चंद्रयान-3 में भारत की आशाजनक सफलता के बाद इसरो अब ऐसे मिशनों की योजना बना रहा है जो वहां के नमूनों को पृथ्वी पर वापस लाने में सक्षम होंगे। अधिकारियों ने कहा कि 3 सितंबर को चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर का ऊपर उठना और एक बार फिर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करना उसी दिशा में एक अहम कदम था। इसरो के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, चंद्रयान-3 के निष्कर्ष विशेष रूप से सफल हॉप प्रयोग भविष्य के चंद्र मिशनों का आधार होंगे। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी इन प्रयोगों के आधार पर नमूनों को पृथ्वी पर वापस लाने के उद्देश्य से कार्यक्रम डिजाइन करेगी। हिंदुस्तान टाइम्स ने अधिकारी के हवाले से कहा, इसके लिए अभी तक कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, लेकिन हम अपने सिस्टम को इस तरह से विकसित करने पर काम कर रहे हैं कि यह वापसी की उड़ान भर सके। हॉप एक्सपेरिमेंट केवल बड़ी योजना का प्रदर्शन था। केवल कुछ ही देशों ने हॉप बनाने की क्षमता दिखाई है। 3 सितंबर को लैंडर द्वारा छलांग लगाने के बाद चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर फिर से सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इसरो ने बताया था कि स्लीप मोड में जाने से पहले एक प्रक्रिया के तहत कमांड मिलने पर विक्रम लैंडर ने इंजनों को फायर किया। अनुमान के मुताबिक करीब 40 सेंटीमीटर तक खुद को ऊपर उठाया और आगे 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर सुरक्षित लैंड किया। इसरो ने कहा कि विक्रम लैंडर अपने मिशन के मकसद को पूरा करने की दिशा में और आगे बढ़ गया। इसरो ने कहा कि अभियान की महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रक्रिया से अब भविष्य में सैंपल वापसी और चंद्रमा पर मानव अभियान को लेकर आशाएं बढ़ गई हैं। अंतरिक्ष एजेंसी ने लिखा, महत्व क्या है? इस प्रक्रिया से भविष्य में सैंपल वापसी और चंद्रमा पर मानव अभियान को लेकर आशाएं बढ़ गई हैं। विक्रम की प्रणालियां ठीक तरह से काम कर रही हैं और वे ठीक हालत में हैं। लैंडर में मौजूद रैंप और उपकरणों को बंद किया गया और प्रयोग के बाद पुनः सफलतापूर्वक तैनात किया गया। भारत ने 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद इतिहास रच दिया था। भारत चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला चौथा देश और इसके दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है।